आपका वार्म वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं फिर आपके लिए कुछ एडवांस इंग्लिश से रिलेटेड कुछ सिंपल इंग्लिश से रिलेटेड जो है चीजें लाया हूँ जो आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे और आपके डेली कॉन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा जो है सहायता करेंगे अंग्रेजी बोलने में। तो आज के क्लास में हम लोग जो है थिंक वर्ड के बारे में जानने के लिए जा रहे हैं। थिंक, जो कि एक लेक्सिकल वर्ब है, एक मेन वर्ब है, जिसका जनरली हम लोग बेसिकली जो मीनिंग लगाते हैं वो होता है सोचना। कि थिंक का जो मीनिंग होता है वो होता है सोचना। पर हम लोग थिंक को जो है अलग अलग केसेस में जो है और भी कई सारे मीनिंग को लेकर के जो है इसका यूज करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में। तो थिंक का जो हमारा जो बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है सोचना। थिंक एक ऐसा वर्ड है जो अक्सर हम लोग यूज करते रहते हैं, जैसे आई थिंक, यू थिंक, ही थिंक्स। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग यूज करते रहते हैं। बट आज मैं थिंक का एक ऐसा यूज, एक ऐसा मीनिंग आपको बताऊंगा जो अंग्रेजी बोलने में, इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा जो है काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले थिंक को हम लोग और किस सेंस में लेंगे देखते हैं फ्रेंड्स। थिंक का मीनिंग कभी कभी हम लोग लगना के सेंस में भी देते हैं। थिंक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लगना। जैसे अगर मैं सेंटेंस में यूज करूं तो जैसे मुझे लगता है कि, उसे लगता है कि, तो यहां पर लगना के लिए भी हम लोग फ्रेंड्स का यूज करेंगे, थिंक का यूज करेंगे। चलिए इसको हम लोग सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं और अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस लेकर के अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बात बोले, जैसे आई थिंक, इसका हिंदी में मैंने देखा फ्रेंड्स, मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है। अगर मैं यहाँ पे दैट की का यूज करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कि मुझे लगता है। तो हमारा जो कंप्लीट हिंदी में इसका मीनिंग जो हो जाएगा, ये एडवांस रूल का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा मुझे लगता है कि, आई थिंक। इसको हम लोग हिंदी में ये भी बोल सकते हैं, मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ। तो चलिए इसको हम लोग ले करके सेंटेंसेस में यूज करते हैं और डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे, टेंसेस वाले भी और नॉन टेंसेस वाले भी। चलिए सेंटेंसेस में इनको यूज करते हैं। तो हमारा आज का पहला सेंटेंस है आज के क्लास का, जिससे मुझे लगता है कि, मुझे लगता है कि आप, मुझे लगता है कि आप महान हो। मुझे लगता है कि आप महान हो। मेरे द्वारा जब किसी का अप्रिशिएट किया जा रहा है कि मुझे लगता है कि आप महान, ऐसा लगता है कि आप में गुण है जो एक इंसान को महान बनाता है, तो मुझे लगता है कि आप महान हो। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सेंटेंस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो दो है, मुझे लगता है कि आप महान हो। चलिए इसी सेंटेंस से हम लोग बनाते हैं, जैसे मुझे लगता है, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में? तो आई थिंक, मुझे लगता है कि, दैट, आई थिंक दैट, आप महान हो, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। हमारा कंप्लीट सेंटेंस ही हो जाएगा। ग्रेट के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो है एडजेक्टिव जो होते हैं उसके पहले ए और एन यूज नहीं किया जाता है। बट अगर उसके बाद अगर कोई नाउन हो तो फिर हम लोग ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप महान हो, आई थिंक दैट यू आर ग्रेट, मुझे लगता है कि आप महान हो। चलिए एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं। मुझे लगता है, मुझे लगता है अंग्रेजी बहुत जरूरी है। हमारा सेंटेंस है कि मुझे लगता है अंग्रेजी बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने की जो है वर्ड का यूज नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी बहुत जरूरी है। तो इससे हम लोग फ्रेंड इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई थिंक, मुझे लगता है अंग्रेजी बहुत जरूरी है। इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी, इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी। हमारा कंप्लीट सेंटेंस यही हो जाएगा कि मुझे लगता है अंग्रेजी बहुत जरूरी है। आई थिंक इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे लगता है कि आजकल अंग्रेजी बहुत जरूरी है सबके लिए।
आई थिंक इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन नाउअडेज। तो हम लोग यहाँ पे आई थिंक का प्रयोग करके 2 सेंटेंसेस जो ले चुके हैं। चलिए और भी कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और इसको अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। चलिए थिंक की सहायता से हम लोग कुछ और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि और भी हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर हो जाए। तो उससे लगता है कि मैं मंदबुद्धि हूं। तो ऐसा पर्सन है जो मेरे बारे में ऐसा सोचता है कि मैं मंदबुद्धि हूं, डफर हूं। चलिए इसको हम लेंगे कैसा बनेगा फ्रेंड्स? उससे लगता है कि, तो ही थिंक्स। यहां पर थिंक का जो है हम लोगों को सिंगुलर फॉर्म देना है, आई मीन वर्ब 5 देनी है, क्योंकि ही के साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट के उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब आएगी। ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट के क्लास में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे से कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो ही थिंक्स दैट आई एम डफर। तो उसे लगता है कि मैं मंदबुद्धि हूं। ही थिंक्स दैट आई एम डफर। दूसरे सेंटेंस को देख रहे हैं, हमें लगता है आज वर्षा हो सकती है। हमें लगता है, तो वी थिंक, यहाँ पे वी थिंक हो जाएगा फिर से फ्रेंड्स। वी थिंक हमें लगता है आज वर्षा हो सकती है। यहाँ पे हम लोग एक मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, आज वर्षा हो सकती है। तो वर्षा में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में इट लेते हैं, तो इट मे रेन टुडे। हमें लगता है कि आज वर्षा हो सकती है। वेदर देखकर ऐसा लग रहा है कि आज वर्षा हो सकती है। एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग, वी आर डिस्कसिंग दैट वी थिंक इट मे रेन टुडे, कि आज वर्षा हो सकती है। मेरे भाई को लगता है कि मैं कामचोर हूं। मेरे भाई को लगता है कि मैं कामचोर हूं, तो मेरे भाई को लगता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, माय ब्रदर। यहां पे फिर से आप देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे थिंक के स्थान पर थिंग्स लगा रहे हैं। माय ब्रदर थिंक्स, लगता है कि, दैट मैं कामचोर हूं, आई एम वर्क शार्प। तो फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा कि माय ब्रदर थिंक्स दैट आई एम वर्क शार्प। मेरे भाई को लगता है कि मैं कामचोर हूं। तो आप भी थिंक को लेकर के बहुत सारे जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं। जिस तरह मुझे लगता है कि आज वर्षा नहीं होगी, आई थिंक इट विल नॉट रेन टुडे। मुझे लगता है कि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, आई थिंक आई कैन लर्न इंग्लिश। मुझे लगता है कि मैं बच्चों को अंग्रेजी सिखा सकता हूं, तो आई थिंक आई कैन टीच द चिल्ड्रन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस को आप जो है थिंक की सहायता से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बना के भेजिए। मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस का यूज कीजिए। तो आज के क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में फिर थिंक के साथ कुछ नए वर्ड्स को लेकर के और नए सेंटेंस को लेकर के मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।